हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम इंडियन ओशियन डाइपोल के विषय में पढ़ेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हम इसको देखते हैं। इसके पहले हमने एल नीनो लानिनो को भी कवर किया था, तो जिसने वो नहीं देखा हो तो जाकर देख सकता है। इसमें मैंने लिंक डाल दिया, तो देखते हैं। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे एक क्वेश्चन पूछ चुका है इंडियन ओशियन डाइपोल से, और एल नीनो लानिनो वाले टॉपिक से यूपीएससी जीएस के पेपर 1 में एक मेंस में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये सारे टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो इसमें हम देखेंगे इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है और इसके घटित होने का क्या कारण है। इसके प्रकार भी देखेंगे इंडियन ओशियन डाइपोल के, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है इंडियन भारतीय मानसून पर और अन्य पर। तो एक मिनट। तो कि ये जो इंडियन ओशियन डाइपोल की घटना है हिंद महासागर में घटित होती है। तो ये देखना होगा हमें, ये हिंद महासागर में ही क्यों घटित होती है। तो जो हमारा प्रशांत महासागर है या अटलांटिक महासागर है, तो हम देखते हैं ये कि केवल दो ओर से ही ये भूमि से घिरा हुआ है। जबकि अगर हम हिंद महासागर को देखें तो ये तीनों ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ है। इसलिए यह घटना केवल हिंद महासागर में ही घटित होती है। तो होता क्या है, जो ये हिंद महासागर है, ये जो हिंद महासागर की पश्चिमी सीमा है और ये हिंद महासागर की पूर्वी सीमा है। तो हमें पता है जो सन्मार्गी पवनें होती हैं, सन्मार्गी पवनों की दिशा होती है पूरब से पश्चिम की तरफ, इस प्रकार से, और ये इक्वेटर के पास आकर के मिलती हैं। तो सन्मार्गी पवनें हैं जो प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर की सतह का जो गर्म जल है उसको ये पश्चिमी प्रशांत महासागर के तटों पर आकर लाकर एकत्रित कर देती हैं, जिसके कारण से जो इंडोनेशिया और जो बे ऑफ बंगाल का जो क्षेत्र है यहाँ पर गर्म जल एकत्रित हो जाता है। जबकि जो अरब सागर है जो, या फिर जो हिंद महासागर का पश्चिमी तट है, इसका जो सतह का जल होता है अपेक्षाकृत ठंडा होता है। तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव आईओडी या फिर निगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। अब देखेंगे हम जो पॉजिटिव इंडियन डाइपोल में क्या होता है। तो अभी हमने नेगेटिव इंडियन डाइपोल में जो देखा इसके जस्ट विपरीत दशाएं इसमें होती हैं पॉजिटिव इंडियन डाइपोल में। पॉजिटिव इंडियन डाइपोल में क्या होता है, जो हमारी सन्मार्गी पवनें होती हैं जब ये वीक हो जाती हैं, वीक हो जाने के कारण जो ये हिंद महासागर की सतह, वो प्रशांत महासागर की सतह से जो गर्म जल को लाकर एकत्रित करती हैं वो नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण से जो हमारा पश्चिमी हिंद महासागर है, पश्चिमी हिंद महासागर का जो जल है वो जो हमारा बे ऑफ बंगाल है या फिर इंडोनेशिया के पास का जो तट है इसकी अपेक्षा गर्म होता है, बे ऑफ बंगाल का जल। तो इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव आईओडी। तो हमने देखा भी क्या देखा बोला कि जो नेगेटिव आईओडी में क्या होता है, नेगेटिव आईओडी में हमारा जो बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है यहाँ का टेम्परेचर की सतह का टेम्परेचर अधिक होता है, और पश्चिमी प्रशांत महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर या फिर हम बोलें अरब सागर, तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम होता है। और जो पॉजिटिव आईओडी में हमने क्या देखा, इसकी जस्ट विपरीत दशाएं हो जाती हैं, यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है और यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं इंडियन ओशियन डाइपोल। ओके, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे इसका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने पॉजिटिव आईओडी में क्या देखा कि जो अरब सागर की सतह होती है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत बे ऑफ बंगाल से।
तो जो सनमार्गी पवनें होती हैं, जब वो इक्वेटर को पार करके इक्वेटर को पार करती हैं, तो वो अपनी राइट साइड मुड़ जाती हैं, अर्थात उनकी दिशा जो दक्षिण पूर्व होती हैं, इनको हम क्या बोलते थे, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। तो जब ये अरब सागर का जल जो है अब गर्म होने के कारण यहाँ जो ये पवनें चलती हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें, इनको अधिक आर्द्रता मिल जाती है सतह से। अरब सागर की जो जल का सतह है, ये गर्म होने के कारण जो इन दक्षिण मानसून पवनें हैं, इनको अधिक मॉइस्चर मिल जाता है, जिसके कारण से जो अरब सागर की शाखा के द्वारा हमारे भारतीय प्रायद्वीप में जो वर्षा होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। और जो बे ऑफ बंगाल होती है, यहाँ का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है, जिसके कारण से यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर बनने के कारण जो बे ऑफ बंगाल की शाखा होती है, उसको ये इस तरफ भारतीय प्रायद्वीप की तरफ प्रेस करती हैं, जिसके कारण से जो बे ऑफ बंगाल की शाखा है, इसकी तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। तो हमने देखा क्या होता है, जो अरब सागर की शाखा है, इनको अधिक मॉइस्चर मिलता है, जिसके कारण से अरब सागर की शाखा के द्वारा भारतीय प्रायद्वीप में अधिक वर्षा होती है। और जबकि बे ऑफ बंगाल की शाखा है, इसमें मॉइस्चर तो इनको अधिक नहीं मिलता है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये पॉजिटिव आईओडी में होता है, और नेगेटिव आईओडी में सामान्य दशाएँ सामान्य रहती हैं। यहाँ पर इनको सामान्य ही मॉइस्चर मिलेगा, और ये वाली दशा भी सामान्य होती है। तो हमने देखा पॉजिटिव आईओडी और नेगेटिव आईओडी और इनका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो हमने देखा इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है और ये क्यों घटित होता है, ये अरब सागर मतलब कि हिंद महासागर में ही क्यों घटित होता है, इसको देखा हमने। पॉजिटिव आईओडी को देखा और नेगेटिव आईओडी को देखा। अब इसके प्रभाव को हमने देखा, तो भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखा हमने। अब लेकिन जो मानसूनी पवनें जब लौटती हैं, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देख लेते हैं हम। जो हमें पता है, जब मानसूनी पवनें लौटती हैं तो उनकी दिशा इस प्रकार से होती है, जिसके कारण से यहाँ जब लौटती हैं तो उनकी दिशा ये होती है, लेकिन यहाँ पर हाई प्रेशर बनने के कारण ये इनको पीछे की तरफ प्रेस करती हैं, जिसके कारण से जो लौटता हुआ मानसून होता है इसको मतलब कि भारतीय प्रायद्वीप में अधिक समय तक बना रहता है, जिसके कारण से सामान्य की अपेक्षा जो अधिक वर्षा होती है। और इसके विपरीत जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ से मानसूनी पवनें होती हैं जो लौटती हैं, ये इक्वेटर को पार करके इस तरफ मुड़ जाती हैं दक्षिण पूर्व, और यही जाके फिर ऑस्ट्रेलिया में यही पवनें जाके फिर ऑस्ट्रेलिया में वर्षा करती हैं। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में वर्षा करती हैं। तो चूँकि ये जो मानसून रिट्रीटिंग मानसून होता है, चूँकि यहाँ पे हाई प्रेशर बनने के कारण ये इनको पीछे ढकेल देती हैं, जिसके कारण से ये लेट हो जाता है, इसका प्रभाव पड़ता है कि जो ऑस्ट्रेलियन मानसून है वो भी लेट हो जाता है। तो हमने देखा इसका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है और मानसून निवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसका ऑस्ट्रेलिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखेंगे कि अरब सागर में टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ पर साइक्लोन बनने के लिए अनुकूल दशाएं बन जाती हैं। यही एक कारण है कि अरब सागर में अभी हमने देखा है कि जो साइक्लोन है उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। और ये लोकस्ट अटैक देखा होगा आपने, इस बार जो लोकस्ट अटैक हुआ था इंडिया में, उसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक था। उसका एक कारण यही है, इंडियन ओशियन डाइपोल। होता क्या है, जो पॉजिटिव आईओडी में यहाँ पर गर्म जल होता है, गर्म जल होने के कारण यहाँ पर जो पश्चिमी तट होता है, इसका पूर्वी तट जो हमारा अफ्रीका प्रायद्वीप है, इसका जो सोमालिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, और जो ये वाला क्षेत्र है, जिसके कारण से जो लोकस्ट होते हैं इनको अपने अंडे देने के लिए यहाँ पर अधिक समय मिल जाता है। और यही कारण है कि जो इस बार जो लोकस्ट अटैक हुआ था उसकी तीव्रता पिछली ईयर्स की अपेक्षा काफ़ी अधिक थी। तो हमने इनके प्रभावों को भी देख लिया। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं, इंडियन ओशियन डाइपोल।
इंडियन ओशियन डाइपोल इंडेक्स। जो इंडियन ओशियन डाइपोल इंडेक्स है, ये जो है ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी के द्वारा निकाला जाता है। इसमें इसने ये दिखाया है, इसमें इस पर एक्सिस पे दिखाया है टेम्परेचर डिफरेंस दिखाया है इस पर, जो हमारा अरब सागर है और बे ऑफ बंगाल के बीच टेम्परेचर डिफरेंस, और इस पर फ्रिक्वेंसी को दिखाया है इसने। तो देखते हैं कि जो 2016 था, 2016 में क्या था, आईओडी पॉजिटिव फेज में था। ये देखिए जो बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ बंगाल अरब सागर के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस था, एक अरब सागर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक था। 2017 में निगेटिव आईओडी, टेम्परेचर 1 डिग्री कम था अरब सागर का। 2018 में देखा गया तो नॉर्मल ही था। 2019 में भी एक तरह से नॉर्मल ही देख सकते हैं, लेकिन 2020 में सॉरी ये 2018 का था, ये 2019 का। तो 2019 में देखो कि पॉजिटिव 2 डिग्री तक टेम्परेचर ज़्यादा था अरब सागर का, यही कारण है कि 2019 था, इसमें अधिक सामान्य से अधिक वर्षा देखी गई थी। अब हम जो है इंडियन ओशियन डाइपोल को एल नीनो के साथ पढ़कर देखते हैं। एल नीनो का के साथ इसका क्या संबंध है। तो अभी मैंने पिछला लेक्चर डाला था, जिसने भी इंडियन उसका एल नीनो वाला लेक्चर नहीं देखा है वो देख सकता है, इसमें नीचे लिंक डाल दिए मैंने। तो जो एल नीनो के समय पे हमने क्या देखा कि जो भारतीय मानसून था उसके ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और पॉजिटिव आईओडी के समय क्या पड़ता है, पॉजिटिव मतलब मानसून सामान्य से अधिक तीव्र होता है और अधिक वर्षा होती है। तो अगर एल नीनो की घटना घटे तो और साथ में पॉजिटिव आईओडी की भी घटना घटे तो जो भारतीय मानसून पर प्रभाव लगभग सामान्य ही रहता है, क्योंकि ये नकारात्मक प्रभाव डालता है, ये धनात्मक प्रभाव डालता है, जिसके कारण से ये सामान्य प्रभाव होता है। लेकिन इसकी विपरीत अगर एल नीनो की घटना भी हुई और निगेटिव आईओडी भी की घटना भी घटी तो हमारा जो भारतीय मानसून की जो पवनें हैं वो अत्यंत कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण भारत में सूखा की स्थिति भी बन जाती है। तो हमने इसको देख लिया। अब हम ये देखिए कि जो अधिकतर जो देखा गया अभी तक सामान्य था कि जो एल नीनो की घटना होती है, जिस ईयर एल नीनो करंट प्रभावी होती है उस ईयर अधिकांशतः पॉजिटिव आईओडी ही देखने को मिलता है, जिसके कारण कि जो भारतीय मानसून पर सामान्य प्रभाव ही मतलब कि जो एल नीनो के प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हमने इसको देख लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, जिसमें हम मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन को देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, भारतीय मानसून पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो थैंक यू, और जिसने ये पिछला लेक्चर नहीं देखा है एल नीनो वाला वो देख सकता है। ओके, थैंक यू।